नमस्कार दोस्तों, मैं शंकरदान चारण आज फिर एक नई कहानी के साथ में आया हूँ आपके पास। इससे पीछे जो कहानी मैंने बताई थी यूट्यूब पर, उसको आप लोगों ने बहुत अधिक सराहना की है। बहुत उसमें कमेंट भी आए हैं, बहुत लाइक मिले हैं, सब्सक्राइब हुए हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपका प्रेम और स्नेह जो है वो इसी प्रकार मिलता रहे, ताकि मेरी ताकत जो है वो और बढ़ती रहे। आज हम एक टॉपिक लेकर के आए हैं, वो है गुस्सा। गुस्सा जो है वो ऐसे एक मानव की स्वाभाविक क्रिया है। हर आदमी के अंदर गुस्से की जो स्वाभाविक क्रिया है वो होती है, लेकिन कई कई लोगों के अंदर हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा होती है। कई कई बार तो क्या होता है कि गुस्से गुस्से के अंदर कई आदमी अपने घर का सामान तोड़ देते हैं। कई गुस्से के कारण से अपना परिवार जो है उनसे टूट जाते हैं, अपने रिश्ते जो है वो खो बैठते हैं। और कई कई लोगों को तो ये देखते हैं कि हम गुस्से में इतनी बड़ी भूल कर जाते हैं कि जिंदगी भर हमें उसके लिए फिर पछताना पड़ता है। और अभी आप देख रहे हो, उस हिसाब से कई हमारे पास ऐसे भी महान महान हस्तियां हैं जिनके गुस्से के कारण से उन्होंने अपना जीवन समाप्त कर लिया। लोग सुसाइड करने तक उतर जाते हैं। ये जो गुस्सा है, इस टॉपिक के ऊपर मैं आपको एक छोटा सा प्रेरक प्रसंग बताऊंगा, और अंत में ये भी हम बताएंगे कि गुस्सा जो है अगर आए तो हमें क्या करना चाहिए, कि गुस्सा अगर आए तो हमें क्या करना चाहिए कि जिससे कि अपने को नुकसान ना हो। एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करूंगा। एक बार एक बच्चा होता है छोटा, उसको बहुत अधिक गुस्सा आता है। उसके पिता जो है उससे परेशान हो जाते हैं कि इस छोटे से बच्चे को कितना गुस्सा आता है। तो पिताजी कई दिनों तक सोचते विचार करते हैं, उसके बाद में उस बच्चे से कहते हैं कि बेटे तुम एक काम करना। उसको एक लकड़ी की तख्ती ला करके देते हैं और कहते हैं बेटे जब भी तेरे को गुस्सा आता है तो इस लकड़ी के अंदर एक कील ठोक देना। जब भी तेरे को गुस्सा आए इस लकड़ी के अंदर एक कील ठोक देना, इतना काम करना है केवल आपको। वो बच्चा क्या करता है, घर में वो तख्ती रखता है अपने पास, उसको गुस्सा आता है और गुस्सा आते ही वो उसके अंदर एक कील ठोक देता है। ऐसे एक दिन की पूरी दिन की प्रक्रिया होती है। शाम को वो उससे तख्ती के अंदर गिनता है कि उसने कम से कम 20-25 कीलें ठोक दी। तो फिर उसके समझ में आता है कि मेरे को इतना गुस्सा आता है। फिर वो दूसरे दिन सोचा है कि मुझे गुस्सा वास्तव में कम करना चाहिए, तो दूसरे दिन फिर वो वही क्रिया करता है। तो उस कील की संख्या जो है वो थोड़ी कम होती है, 18-20 हो जाती है। उसके बाद में फिर वो धीरे धीरे ऐसे सुधार करता है। और एक दिन ऐसा आता है कि वो उस तख्ती के अंदर एक भी कील नहीं ठोकता है। उसका कारण क्या हुआ कि उसको पता चल गया कि मेरे को गुस्सा आता है। और फिर वो बड़ा प्रसन्न होता है। प्रसन्न होकर के पिताजी को कहता है, पिताजी देखो आज मैंने गुस्सा नहीं किया। पिताजी कहते हैं बहुत अच्छी बात, अब आप ऐसे करो कि जिस दिन आपको गुस्सा नहीं आए उस दिन आप इस तख्ती में से एक कील वापस निकाल लेना। तो बच्चे ने कहा ठीक है। बच्चे के लिए एक रोचक विषय भी बन गया। तो बच्चा एक दिन बिना गुस्से के रहा, उसने एक कील निकाल ली। दूसरे दिन और गुस्सा नहीं किया, एक कील निकाल ली। ऐसे करते करते उसने सारी कीलें निकाल ली। फिर उसको पता चला कि आज मेरे को 2 महीने हो गए, मैंने अभी तक गुस्सा बिल्कुल भी नहीं किया। तो इस प्रकार से उस बच्चे का गुस्सा जो है वो कम हो गया। तो ऐसे हम कोई उपाय करके भी गुस्से से बच सकते हैं। और एक छोटा सा नुस्खा आपको बताता हूं मैं गुस्से का, कि अगर आपको गुस्सा आता है तो हम देखते हैं कोई भी आदमी को जब गुस्सा आता है तो उसका चेहरा लाल हो जाता है, आंखें लाल हो जाती है और उसका चेहरा बहुत ही भयंकर डरावना सा हो जाता है, भयंकर हो जाता है। तो क्या आप अपना चेहरा ऐसा देखना पसंद करोगे? नहीं, कोई किसी का भी देखना पसंद नहीं करता है। तो जब भी आपको गुस्सा आता है तो आप तुरंत आईने के सामने जाकर के खड़े हो जाइए। जब आईने के सामने खड़े होंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरा चेहरा कैसा दिखाई दे रहा है गुस्से के अंदर। फिर दोबारा गुस्सा करने की नहीं सोचेंगे। अच्छा, आईने की व्यवस्था नहीं होती है, कांच की व्यवस्था नहीं होती है, तो आजकल मोबाइल सबके पास मिलते हैं। तो मोबाइल जो है उसको अंदर निकाल करके तुरंत अपनी सेल्फी लेना कि मैं गुस्से में कैसा दिखता हूँ। जब एक बार सेल्फी ले लोगे तो उसके बाद में गुस्सा दोबारा नहीं करोगे, क्योंकि मैं गुस्से में इतना भयंकर लगता हूँ। तो ऐसा देख करके गुस्सा करना छोड़ दोगे। गुस्सा जो है उसको करने से पहले हमें यह भी सोचना है कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति मेरे ऊपर गुस्सा करता है तो मुझे कैसा लगता है। यही आप उसके ऊपर भी देखो कि आप जिसको कह रहे हो उसको कितना बुरा लग रहा है। ये जो मेरी छोटी सी कहानी थी ये बहुत छोटी है, लेकिन अगर देखें तो इससे बहुत बड़ी सीख मिलती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आती है तो मेरा जो कहानी है इसको लाइक करना,
सब्सक्राइब करना चैनल को और आगे शेयर भी करना। अब आगे अगले दिन फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।